हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आपने सही देखा है कि आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है और ढेर सारी वैकेंसी आई हैं आरबीआई में सिक्योरिटी गार्ड की। तो काफ़ी दिन से वैकेंसी नहीं आई हैं और आई हैं तो एलिजिबिलिटी नहीं थी हम लोगों की, उन लोगों की जैसे कि जो हाई स्कूल पास हैं। तो किसी वैकेंसी में बीटेक मांग रहा था, तो किसी वैकेंसी में एमटेक मांग रहा था, किसी में एलएलबी मांग रहा है। तो लोग चाहते हुए भी फॉर्म नहीं भर सकते थे, लेकिन एक अब ऐसी वैकेंसी आई है जिसमें अगर जो हाई स्कूल पास है वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और जब बात हाई स्कूल की है तो आप सोच सकते हैं कि लेवल बहुत ही हाई नहीं होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं कि इसका फॉर्म कब आया है और कैसे क्या डिटेल है आपको बताते हैं। आपके सामने देख लीजिए, मैं कोई नया नहीं लाया हूँ कि हाँ आपको कोई मैटर बना के दूंगा, लेकिन जो भी दूंगा आपको बताएंगे, हम वेरी एकदम सही बताएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड रिक्वायरमेंट 2021 अप्लाई ऑनलाइन। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत से लोग ऐसे देख रहे होंगे जिन्हें पता है। ठीक है, तो उनको अगर नहीं देखना है तो नहीं देखिए, लेकिन मेरे कुछ भाई बहन ऐसे हैं शायद उन्हें कुछ थोड़ी सी जानकारी ना हो। ठीक है, वो शायद वो यहाँ तक ना पहुँच पाए हों, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो मेरे भाई बहन जानते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, वो अपना जानते हैं तो अपने हिसाब से फॉर्म भर दें, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वायरमेंट 2021 ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर डेट स्टार्ट हुई है 2022 तारीख जनवरी 2021, यानी बहुत ही हाल ही में आई वैकेंसी है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट बोले तो कितनी है? 12 तारीख है, 12 तारीख दूसरा महीना, यानी फरवरी, 12 फरवरी को ये फॉर्म, इस फॉर्म की लास्ट डेट होगी। और यहाँ पर देखो फीस दी हुई है। जो लोग जनरल, ओबीसी या अदर बैकवर्ड से हैं, ठीक है, उनकी फीस कितनी है? 50 रुपये। ठीक है, जो एससी एसटी उनकी भी 50, यानी सबकी सेम है और सबकी सेम है। अब देखते हैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट क्या है? मैक्सिमम एज नहीं दी हुई है। ठीक है, लेकिन एन मतलब कितना? 25 ईयर्स। मैक्सिमम कितनी है? मिनिमम एज नहीं दी हुई है। मिनिमम क्या, आप मान लीजिए जो हाई स्कूल पास है उसका मतलब 18 साल का होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी? 25 ईयर्स, यानी इससे ऊपर नहीं भर सकते लोग। 25 ईयर से ऊपर वाले ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है मैक्सिमम एज। मिनिमम एज का मतलब है कि मिनिमम सब कम से कम, तो कम एज का नहीं दिया हुआ क्योंकि हाई स्कूल क्राइटेरिया है। तो आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो 18 साल के तो होंगे ही, और मैक्सिमम मतलब 25 साल के ऊपर वाला ये फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, बात करें वैकेंसी डिटेल की। फ्रेंड्स, यदि हम यही आपको मैटर टाइप करा के देते तब भी यही आपको सूचना मिलती। हम आपको डायरेक्ट एक सरकारी रिजल्ट से आपको बता रहे हैं, तब भी सूचना यही है। कितनी पोस्टें हैं? 241 पोस्टें हैं। ठीक है, और आपको दिखा दें एलिजिबिलिटी। पोस्ट का नाम क्या है? सिक्योरिटी गार्ड। टोटल पोस्ट कितनी है? 241, टोटल 241 पोस्टें हैं। और एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी है क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम इनी इनी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, आप हाई स्कूल पास होना चाहिए। इन इंडिया और एक्स सर्विसमैन। फॉर मैं डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, आपको आगे दिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स, कैटेगरी वाइज। ठीक है, यूआर की देखो 113 है, ओबीसी की कितनी है? 45 है, अदर बैकवर्ड्स की हैं 18, एससी की हैं 32, एसटी की हैं 33, टोटल है 200। यानी जो जनरल लोग हैं उनको 113 है, यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसी बोले तो जनरल की हैं। जो लोग जनरल होंगे उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बाकी है तो सबके लिए भी पोस्ट है। और यहाँ पर देख लीजिए अहमदाबाद में कितनी है, ये सारे स्टेट दे हुए हैं कहाँ कहाँ पर कितनी है। जैसे कि लखनऊ में कितनी पोस्टें हैं? जनरल के लिए 4 हैं, एक एग्जाम्पल स्वरूप जनरल के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 1 है, और इसी तरह दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि एक एक पोस्टें देख लीजिए। इधर हम फाइनल आपको बता दे रहे हैं। अहमदाबाद के लिए 7 सीटें हैं, और बेंगलुरु के लिए 12 हैं, और भोपाल के लिए कितनी है? 10 हैं, भुवनेश्वर के लिए 8 हैं, चंडीगढ़ के लिए 22 हैं, गुवाहाटी के लिए 11 सीटें हैं। जो जिस राज्य से लड़का होगा, जो स्टूडेंट्स होगा, वो अपने के लिए देखता जाए। हैदराबाद के लिए 10 हैं, जयपुर के लिए हाँ जयपुर के लिए 10 हैं, हैदराबाद उसके गुवाहाटी के लिए 3 है, सॉरी, और जम्मू के लिए 4 हैं, कानपुर के लिए 5 हैं, कोलकाता के लिए 15 हैं, लखनऊ के लिए 5 हैं, मुंबई के लिए 84 हैं, नागपुर के लिए 12 हैं, न्यू दिल्ली के लिए 17 हैं, पटना के लिए 11 हैं। आगे बात की जाए तो हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन।
अब बात की जाए कि कैसे अप्लाई किया जाए फॉर्म को, इसका क्या एरिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, आपको जानकारी देते हैं। मतलब वो जैसे कि आपने जो आपकी नोट पर देखा होगा, मैं उनको बता रहा हूँ जो लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। जो जानते हैं उनके लिए वो तो जानते हैं ऑलरेडी। जो नोट पर सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, वो आरबीआई गवर्नर होता है, ठीक है। तो कैसे बात की जाए तो इसमें आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी, आरबीआई में आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी। तो कैसे है आप देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई आर रिलीज्ड नोटिफिकेशन एंड इनवाइटेड ऑनलाइन अप्लीकेशन, यानी वो नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है और इनवाइटेड किए हैं फॉर्म को कि हाँ उसमें वैकेंसी खाली है फ्रॉम द सिक्योरिटी गार्ड्स, यानी जो उसका सिक्योरिटी गार्ड्स होगा। आप सोच सकते हैं अगर आप सिक्योरिटी गार्ड भी बन गए, लेकिन बहुत बड़ी संस्था है आरबीआई जो है, बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है, जिसमें अगर आपको जॉब मिल गई ना तो बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। सिक्योरिटी गार्ड्स एंड 2021 यानी 2021 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 22/1/2021 से 12/2/2021, यानी 22 तारीख यानी 22 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक का ही समय है। इसी के अंदर कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटी गार्ड्स रिक्वायरमेंट वैकेंसीज, यानी आप फॉर्म भरने से पहले इसका जानकारी ले लें कि इस आपके लिए भरने लायक है या नहीं। तो हमने आपको बता दिया है कि आप हाई स्कूल पास होने चाहिए और आपकी एज जो है वो 25 साल से कम होनी चाहिए। यदि आप 25 साल से ऊपर हैं तो ये फॉर्म बिल्कुल भी ना भरें, कोई मतलब नहीं है। और फॉर्म का कितना 50 रुपये फॉर्म का चार्ज है। फॉर्म का चार्ज कितना है, 50 रुपये फॉर्म का चार्ज है, ठीक है। काइंडली चेक द कॉलेज एंड ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस। आईडी प्रूफ क्या, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड होना चाहिए। बेसिक डिटेल्स यानी जो भी आपके पास हो। एड्रेस आपका क्या है वो भी आपको भरना है। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फ्रॉम फोटो साइन आईडी प्रूफ ईटीसी। यदि आपने कभी फॉर्म भरा है तो आप लोग जानते होंगे कि जो आपका फोटो वगैरह है और साइन है आपकी स्कैन होनी चाहिए। एक टाइम स्कैनर ऐप आती है, उससे आप स्कैन कर लीजिए। आईडी प्रूफ आपका क्या है वो आप आईडी प्रूफ दे दीजिए, ठीक है। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फ्रॉम द मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम्स केयरफुली, एंड ऑल कॉलम केयरफुली, यानी बहुत ही सावधानी के साथ फॉर्म भरना है। यदि आप अपने हाथ भरते हो, यदि आप अपने हाथ भरते हो फॉर्म, आगे की जानकारी आपको दे दें, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही लंबा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये 7 से 8 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो शायद आपकी जो भी आपकी समस्याएं हैं, कन्फ्यूजन आपके लिए धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड पेइंग टू, ठीक है, एप्लीकेशन। इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द application fee must submit if you have not the required application fees your form is not completed, यानी जब तक आप फॉर्म नहीं, आपकी फ़ीस नहीं जमा होगी तब तक जो है आपका वो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यानी आपकी जो 25 रुपये आपकी फ़ीस है, ये आपकी फ़ीस कंप्यूटर वाला नहीं लेगा, जहाँ भरवाओगे वो नहीं लेगा, ये आपकी फ़ीस ऑनलाइन कटेगी, यानी आपका चार्ज है। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिट फॉर्म। अब जब फाइनल फॉर्म आपका सबमिट हो जाए तो एक वो ले लीजिएगा प्रिंट, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये देखो आपके सामने पूरा बायोडाटा दिया हुआ है, ठीक है। आपके सामने बायोडाटा दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट फॉर द, जाओ भाई, क्या दिया हुआ, रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स 2020, ठीक है। ये 2020 की वैकेंसी है, या 2020 में खाली हुई पोस्टें अब 2021 में आई है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स फॉर 241 पोस्ट, यानी 241 टोटल पोस्ट हैं ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स की, यानी वहाँ पर 241 जगहें खाली हैं, जिनमें से आपको हमने बता दिया है कि ओबीसी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी है, ठीक है। तो जो जिस कैटेगरी का होगा अपने लिए सोच सकता है कि हाँ कितनी है। और ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मेरे कास्ट में या ओबीसी में सिर्फ 45 पोस्ट हैं, हर कोई ये सोचता है। आप अपनी एक पोस्ट मान के चलिए, ऐसे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, ठीक है। आप ऐसे देखोगे तो देखते रह जाओगे, क्योंकि कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं निकलेगा कि जिसमें 2 ही लोग भरेंगे फॉर्म, ठीक है। या आपको जब 5 लाख वैकेंसी हैं तभी भरोगे। मेरे कहने का मतलब है सभी भाई भरेंगे जरूर, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड्स इन वेरियस ऑफिस ऑफ द बैंक सेलेक्शन टू द पोस्ट विल बी दो अ कंट्री वाइड कॉम्पिटेटिव टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, यानी आपका जो राज्य वाइज कॉम्पिटेटिव टेस्ट होगा, ठीक है, वो भी ऑनलाइन होगा, आपका एक कंप्यूटर पर होगा ना कि ऑफलाइन पर होगा। फॉलोड बाई फिजिकल टेस्ट एज अ एनेक्स्योर,
इसी तरह देखिए आपको दिया हुआ है, अब आपको सारा पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है, ठीक है। वेबसाइट लिंक ओपन कब हुई? जनवरी 22 में ओपन हुई है। कब? जनवरी 22 में ओपन हुई 2021। और कब तक है? फरवरी 12 फरवरी 2021 तक। तो आप इधर देख लीजिए 12 जनवरी में कितना 8 दिन बचे हैं इधर, और उधर 8 12 8 20, लगभग आपके पास 20 दिन है। आपके पास लगभग 20 से 21 दिन है, इसी के अंदर आपको फॉर्म भर देना है। फिर क्या होगा? पेमेंट ऑफ टेस्ट फीस आपकी वो भी ऑनलाइन कटेगी, ठीक है। कब से कटेगी? 22 जनवरी से 12 जनवरी 12 फरवरी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी पेपर या आपके फॉर्म की जो फीस कटेगी उसका समय कब से कब तक है? तो जो समय फॉर्म भरने का है वही टाइम है। किसी किसी पेपर में होता है ना कि फॉर्म भर दो तो फीस की डेट बढ़ जाती है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें डेट नहीं बढ़ी हुई है। अगला क्या है? शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च 2021 द ऑनलाइन टेस्ट कुड बी कंडक्टेड ऑन अ वीकडे और वीकेंड और वे रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द नंबर ऑफ डेज एंड डेट ऑफ द टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। यानी वो अपने हिसाब से नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। अगला क्या है? रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स। रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है देख लीजिए। अब इसमें बहुत सारा झाम दिया हुआ है, ठीक है। सारा पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। आप ये देख लीजिए, हमने आपको बता दिया था कि ये सीरियल नंबर है, ठीक है। ये ऐसे शहर है और इसकी पोस्टें कितनी है, ठीक है। आपको धीरे धीरे दिखा देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको बताएंगे, जो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। द बैंक रिजर्व टू राइट इंक्रीज डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज पर द रिक्वायरमेंट। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? आपको बहुत ज़्यादा, आप इसमें देख लीजिए आप कितना दिया हुआ है। अगर सारा आप पढ़ेंगे तो हमको लगता है 2 दिन बीत जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी नहीं है। खास खास जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें थी हमने आपको बता दिया है मोटा मोटा, कि आपकी एज 25 से नीचे होनी चाहिए, 25 वर्ष से नीचे, और 18 वर्ष से ऊपर लगभग, ठीक है। और हाई स्कूल आप पास होना चाहिए, सिर्फ हाई स्कूल आप पास हो आप फॉर्म भर सकते हो। फीस सिर्फ है 50 रुपये। तो यही मोटी मोटी जानकारी हमको लगता हो गई आपके लिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आशा करते हैं बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम आपको तरह तरह के जीके क्वेश्चन और हर वीडियो से संबंधित आपको जो भी फॉर्म है आपको अपडेट करते रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।